नमस्कार। विश्व महिला दिवस की सभी सखी सहेलियों को, सभी महिलाओं को सो स्वीट किचन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज महिला दिवस के दिन एक मैं विशेष मैसेज आप लोगों को और देना चाहूँगी, संदेश कि हम लोग ऐसा सुनते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। औरत कभी भी औरत की दुश्मन नहीं होती है। मैंने अपने आसपास जो देखा है या अपने खुद के सफ़र में जो देखा है, मैंने यही देखा है कि महिलाएं ही मदद के लिए आगे बढ़ी हैं। तो ये दिमाग से आप विचार बिल्कुल निकाल दीजिए कि औरत औरत की दुश्मन होती है। अच्छी सहेली है, आपकी भाभी है, चाची है, देवरानी जेठानी है, सासू माँ है, कोई भी हो, अगर आपके संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं तो वो आपको आगे बढ़ाने का ही काम करते हैं। और संबंध भी अच्छे कब होंगे, दोनों तरफ से होते हैं। ये भी आज मैं बताना चाहूँगी महिलाओं को। आप अगर अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, आप जैसा चाहते हैं कि लोग आपको कैसा क्या बोलेंगे कि किस तरह से आपके साथ बर्ताव करें, कैसा बर्ताव करें, आपको भी लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करना होगा। तो ये जो महिला की दुश्मन है, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब मिथ्या है बातें, कोई इनमें तुक नहीं है इन बातों में। तो आज मैं मेरे सफ़र की कुछ बात करना चाहूँगी। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन महिलाओं को आज सम्मान देना चाहूँगी, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया है कि मैं एक होम बेकर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ। तो उसमें जिन जिन महिलाओं ने मुझे सहयोग किया है, उन सब का आज मैं आभार मानना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है कविता माने मैडम का। 2015 में मैंने कविता माने मैडम से केक का बेसिक क्लास किया था। तो मैंने एक ऐसे बोर्ड लगा देखा था और उनके पास मैं गई और उन्होंने मुझे 2 दिन के क्लास में बेसिक केक कैसे बनाया जाता है वो सिखाया था। शौक़ तो था लेकिन पता नहीं था कैसे करना है, तो वो बेसिक चीज़ मुझे कविता माने मैडम ने सिखाई थी। वहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई। उसके बाद ऑर्डर लेने का वगैरह तो कोई मेरे दिमाग में नहीं था विचार कि मुझे ऑर्डर लेने चाहिए। लेकिन करीब 1 साल बाद हमारी सोसाइटी में ही मेरी सहेली रहती है नीलम काड़े, उन्होंने मुझे पहला केक का ऑर्डर दिया था उस वक्त। तो वो भी एक शुरुआत थी। मन में एक उत्साह हुआ कि हाँ, एक विश्वास पैदा हुआ कि मैं भी ये कर सकती हूँ। तो नीलम, आपका भी हार्दिक आभार। और फिर केक में भी कैसा है कि हर बार कुछ न कुछ नया आता रहता है बेकिंग में, तो उसमें क्या नया सीखना है। तो अब मैंने बेसिक तो कर लिया लेकिन एडवांस बहुत कुछ होता है, तो वो किसके पास करूँ। तो वो मुझे मिला महाराष्ट्र टाइम्स के थ्रू, श्रुति केतकर जोशी। श्रुति जोशी, आपका हार्दिक आभार कि आपने मुझे बेसिक के भी ऊपर एडवांस में सिखाया कि केक किस तरह से कटिंग करनी है, किस तरह से आइसिंग करनी है, कैसे डिज़ाइंस बनाने हैं, बास्केट वीविंग, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ मैंने श्रुति जोशी से सीखी थी। उसके बाद और कुछ नए ट्रेंड आते गए कि अब और क्या नया इसमें सीखें। तब मुझे फेसबुक के थ्रू पता चला, नोबीज़ नाम से एक एकेडमी है, वहाँ पे वो सब तरह के क्लासेस करवाते हैं। तो उनसे मैंने जार डेजर्ट का क्लास वहाँ किया था और वो मुझे सिखाया था सुधा शाहबादपुरकर। तो सुधा, आपने भी मुझे बहुत सहयोग किया है, बहुत अच्छा सिखाया, आपका हार्दिक आभार। सुधा के पास उसके बाद मैंने 2-3 क्लास किए थे। चॉकलेट का एडवांस क्लास भी मैंने किया था, वो श्रुति के पास भी किया था। फिर उसमें थोड़ा और एडवांस मैंने सुधा के पास किया। चॉकलेट मिरर ग्लेस कैसे करना है ये मुझे श्रुति ने सिखाया। तो केक पे मिरर ग्लेस कैसे करना है ये मुझे सुधा ने सिखाया। 2 टियर केक कैसे बनाने हैं वो सुधा से सीखा मैंने। और भी बहुत नई नई टेक्निक सुधा ने सिखाई, श्रुति ने भी सिखाई, सुधा ने भी सिखाई। मेरा क्या था कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता जाना, ऐसा मेरा था। तो जहाँ भी क्लास होते थे और मुझे लगता था कि यहाँ कुछ मुझे नया सीखने को मिलेगा, मैं ज़रूर अटेंड करती थी। फिर बाद में मैं नाम लेना चाहूँगी शैलेजा टिल्लू मैडम का। तो वो क्लास भी श्रुति ने अरेंज किया था उसके खुद के घर पे। शैलेजा टिल्लू मैडम ने भी हमें 4-5 तरह के एडवांस केक सिखाए थे। उसमें डॉल केक मैंने शैलेजा टिल्लू मैडम से सीखा था कि डॉल केक किस तरह से तैयार किया जाता है।
वो भी मेरी गुरु हैं। और पुणे के जो लोग हैं वो शैलजा टिल्लू मैडम को अच्छी तरह से जानते हैं। वो नामी होम बेकर हैं पुणे की। तो मैडम शैलजा मैडम, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने भी बहुत अच्छा मुझे सिखाया। उसके बाद थोड़ा और सीखना था मुझे, तो ऑनलाइन भी मैं देखती जा रही थी, फेसबुक पर देखती जा रही थी। फेसबुक पर एक ग्रुप में मैं जुड़ी थी, बेकर्स क्लब बाय शेफ़ गुप्ता। तो उस ग्रुप में मुझे मेरी सहेली नंदिनी माहेश्वरी ने जोड़ा था। अब नंदिनी से मेरी कैसे पहचान हुई ये भी आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने फ़ेसबुक अपना अकाउंट ओपन किया 2015 में, उसके पहले नहीं था, तो उस वक्त मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, जोधपुर की गलियाँ। तो उसमें मैंने डोनट्स की रेसिपी डाली थी, चॉकलेट डोनट्स की, हिंदी में। तो वहाँ से श्यामा थानवी ने मुझे कांटेक्ट किया। वो बैटर बटर की एडमिन थी उस वक्त, बैटर बटर इंग्लिश की एडमिन थी वो। और उसने मुझे बोला कि आप हिंदी बैटर बटर ज्वाइन करो, क्योंकि हिंदी में बेकर बहुत कम है और आपने रेसिपी बहुत अच्छी तरह से लिखी है, तो आप वो ज्वाइन करो। और बैटर बटर हिंदी की एडमिन अलका मुंजाल दीदी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। श्यामा, नंदिनी, अलका दीदी, उसके बाद बैटर बटर मराठी में पूनम कोठारी दीदी, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। रेसिपीज़ मैं डालती थी अपनी, कॉन्टेस्ट कुछ होते थे, तो बैटर बटर का भी सपोर्ट हमें बहुत मिला। बैटर बटर ने बहुत से गिफ्ट भी दिए हमें, कॉन्टेस्ट जब होते थे तो बहुत ही यूज़फुल गिफ्ट्स भी दिए हुए बैटर बटर ने। तो इस तरह से सफ़र मेरा शुरू हुआ फेसबुक का। और नंदिनी ने मुझे बेकर्स क्लब बाय शेफ़ गुप्ता ज्वाइन करवाया था ग्रुप, और उस ग्रुप से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वो बेकर्स ग्रुप ही है तो उसमें बेकिंग से रिलेटेड बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता रहा। तो उस ग्रुप की एडमिन है ममता बांगड़ मैडम। ममता मैडम से भी उन्होंने ऑनलाइन सिखाया था फेसबुक पेज पर। उन्होंने पिनाटा केक सिखाया था, वो मैंने उनके पास सीखा, पिनाटा केक का जब ट्रेंड आया था तब। और उसके बाद जो स्टैंडिंग केक होता है, या बोलेंगे कि टॉप फॉरवर्ड केक, वो ममता मैडम से सीखा। और उसके बाद मैं कहूँगी, नाम लेना चाहूँगी शीतल माहेश्वरी मैडम का। तो शीतल माहेश्वरी मैडम को भी मैंने फ़ेसबुक के थ्रू ही पहचाना कि होम फ्रेश बाय शीतल माहेश्वरी नाम से उनका है फेसबुक पर, उनका अकाउंट है, पेज भी है उनका। तो उनसे मैंने फिर शिमर केक सीखा। और उसके अलावा जो एयर ब्रश टेक्निक होती है केक की, वो सीखी। हालांकि वो अभी तक मैंने अप्लाई नहीं की है, लेकिन शिमर केक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सिखाया था, वो उनसे सीखा है। शीतल माहेश्वरी मैडम से तो मैंने बहुत सी क्लासेस अटेंड किए हैं ऑनलाइन, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। उनसे फॉन्डेंट का क्लास पहली बार सीखा। उसके पहले फॉन्डेंट पे काम करने में डर लगता था, लेकिन उन्होंने इतना आसान तरीके से शीतल मैडम ने सिखाया कि अब फॉन्डेंट पे भी बाद में मैंने काम करना शुरू कर दिया केक पर। और केक प्रीमिक्स का क्लास शीतल मैडम से मैंने सीखा था। उसमें उन्होंने होममेड और मार्केट स्टाइल दोनों तरह के सिखाए थे। तो मार्केट स्टाइल मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसमें केमिकल्स हैं भरपूर जो मुझे नहीं चाहिए थे। होममेड जो मैंने ट्राई किया केक प्रीमिक्स, मैंने करीब 8 महीने तक इसका एक्सपेरिमेंट रखा। 7-8 महीने तक एक्सपेरिमेंट किया उस पर कि इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी होती है, क्या होती है, वो सारा चेकिंग करके, सारा टेस्टिंग करके, उसके बाद मैंने सुधा को सैंपल दिया। और सुधा को वो सैंपल पसंद आया, उसने बेक करके देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा उसका। फिर उसने कुछ होम बेकर्स को दिया, कुछ बेकरीज़ में दिया, और सभी को वो केक प्रीमिक्स बहुत पसंद आया, चॉकलेट केक प्रीमिक्स। और अभी अच्छा चल रहा है, ईश्वर की दया से शुरुआत हुई है, धीरे धीरे और बढ़ेगा और लोगों तक जब पहुंचेगा, क्योंकि अभी तक मैंने किसी तरह की मार्केटिंग पब्लिसिटी कुछ भी नहीं किया है। तो जैसे जैसे लोगों को मिलेगा तो वैसे वैसे और आगे बढ़ेगा। तो इस काम में सुधा मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है। तो सुधा, आपका हार्दिक आभार कि आप मुझे इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं। कविता माने मैडम से बेसिक केक क्लास करने के बाद ये पहला केक, ये मेरा दूसरा केक। उसके बाद श्रुति जोशी से मैंने बास्केट वीविंग ऑफ रोज़ फ्लावर सीखे। फिर चॉकलेट गनाश कैसे लगाना वो सीखा। उसके बाद शैलजा टिल्लू मैडम से डॉल केक सीखा। सुधा शाहबादपुरकर से मिरर ग्लेस कैसे बनाना केक पर वो सीखा। 2 टियर केक कैसे बनाना वो भी मैंने सुधा से सीखा। ये मेरा पहला केक ऑर्डर। और फिर फॉन्डेंट पे मुझे काम आता नहीं था, तो मैंने चॉकलेट मॉडलिंग से ये केक बनाए थे। और उसके बाद मैंने फॉन्डेंट का क्लास किया शीतल माहेश्वरी मैडम से। टॉप फॉरवर्ड और पिनाटा केक मैंने सीखे ममता बांगड़ मैडम से, ऑनलाइन सीखे थे।
शीतल मैडम से फॉन्डेंट का काम सीखने के बाद ये मैंने कुछ स्पेशल केक बनाए थे। फॉन्डेंट टॉपर्स व्हिपिंग क्रीम केक पर यूज़ करके कुछ ऑर्डर्स के थे, कुछ घर के लिए बनाए थे। और ऑर्डर्स देने में मुझे मनाली वर्पे ने बहुत इसमें सपोर्ट किया मुझे। मनाली अपनी बेटी के हर महीने के बर्थडे पे मुझे अलग थीम बताती थी और उस हिसाब से मैं केक बनाती थी। पूरे 12 महीने मैंने उसके लिए केक बनाए और उसके बाद मैंने ये नेकेड केक भी सीखा, ये मैंने बनाए। फिर शीतल माहेश्वरी मैडम से मैंने शिमर केक सीखे और ये शिमर केक मैंने तैयार किए। शीतल मैडम से मैंने स्टेंसिल भी सीखा, केक स्टेंसिल, वो इस तरह से तैयार किया। और मैं आभार करना चाहूँगी मेरी सहेली अश्विनी गोले, जो अपने परिवार में खुद के बर्थडे पे, पति के बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पे मुझे केक के ऑर्डर्स देती है और मुझे बताती है कि तुम्हें जो फ्लेवर ट्राई करना है, जो डिज़ाइन ट्राई करना है, तुम अपने हिसाब से करो। उसके कारण भी मैंने बहुत नई नई डिज़ाइन सीखने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुई हूँ। थैंक यू सो मच अश्विनी। और यूट्यूब चैनल मैंने कैसे शुरू किया, तो उसके पीछे है नंदिनी और श्यामा। नंदिनी और श्यामा मुझे बार बार बोलते थे कि आप यूट्यूब चैनल शुरू करो, आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छा करोगे। मुझे तो वीडियो कैसे बनाते हैं वो भी पता नहीं था, तो नंदिनी ने मुझे एकदम बेसिक से सिखाया, ज़ीरो से सिखाया कि वीडियो कैसे बनाना है। ट्राइपॉड किस चीज़ का नाम है मुझे ये भी पता नहीं था, वो मुझे नंदिनी ने बताया। माइक कौन सा लेना है, वीडियो बनाते वक्त एंगल कैसे रखना है, क्या करना है, कौन से ऐप से वीडियो एडिटिंग करना है, वो सब चीज़ें नंदिनी ने सिखाई मुझे। और आज 2 साल बाद मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं 2 साल में ही यहाँ पहुँच जाऊँगी यूट्यूब पे। हालांकि अभी बहुत आगे बढ़ना है। अभी तो मेरा यूट्यूब चैनल शैशवावस्था से बढ़कर बाल्यावस्था में आया है। अभी समय लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत जैसा चाहिए समाधान मुझे फिर भी है कि हाँ अच्छा चल रहा है। और उसमें नंदिनी अभी भी मुझे सपोर्ट करती है, मुझे सजेस्ट करती है कि आप ये रेसिपी करो, वो रेसिपी करो, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। कुछ रेसिपीज़ वो खुद भी बता देती है कि इस तरह से बना लो, आप ये कर लो। तो यूट्यूबर वैसे देखा जाए तो एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं, लेकिन हम लोग कंपटीटर नहीं हैं। मैं, नंदिनी, श्यामा, पूनम दीदी, अलका दीदी, अलका जोशी जी, गीता सचदेव दीदी, अभिनीत और नीतू गुप्ता, ज्योति बेहड़ा, मीता बर्मन, माधुरी जैन, नीलम बरोड, कमल ठक्कर, हम लोग सब यूट्यूबर हैं, लेकिन कंपटीटर नहीं हैं। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि क्या नया कर सकते हो, क्या नहीं करना है वो भी बताते हैं कि क्या करने से गलती होगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आज कि महिलाएं कभी एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती हैं, महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ती हैं। तो ये सोच आप निकाल दीजिए। और पुरुषों से मेरा ये निवेदन है कि आप भी महिलाओं का सम्मान करना, उनका सहयोग करना सीखिए। एक कहावत है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। तो जिस दिन ये कहा जाएगा कि हर सफल महिला के पीछे पुरुष का भी हाथ होता है, उस दिन मैं मानूंगी कि सही मायने में महिला दिन होगा वो। तो आप लोग ये प्रयत्न कीजिए, सहयोग दीजिए आपकी माँ, पत्नी, बहन, बेटी जो भी हैं उनका पूरा सपोर्ट कीजिए। वो जो करना चाहती हैं उसमें उनकी मदद कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। एक और नाम मैं लेना चाहूँगी, मेरे घर में जो घर काम के लिए जो मदद करने के लिए मौसी आती हैं, चांदना मौसी, उनका भी मुझे पूरा सहयोग मिला है। 2008 में मुझे स्लिप डिस्क की तकलीफ़ हुई थी, तब से वो मेरे पास आ रही हैं और तब से उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया है। घर के काम में तो वो सहयोग करती ही हैं, उसके अलावा मैं जो ये केक का काम या वीडियो का काम जो भी करती हूँ ना, तो वो बहुत अप्रिशिएट करती है मुझे। जो बोलती है कि हाँ आपका काम भाभी, आप बहुत आगे बढ़ोगे, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। अभी केक प्रीमिक्स का भी मैं कर रही हूँ, तो काम थोड़ा जब होता है ज़्यादा, तो जैसे रसोई में कुछ बनाया, मैंने वीडियो बनाया, तो बर्तन भी बहुत होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि इतने बर्तन हो गए तो मैं नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो हमेशा मदद करते हैं, हमेशा। तो उनका भी पूरा सहयोग है। उनके सहयोग के बिना रोज़ का काम करके और फिर अगर मैं ये अलग से करने का सोचती तो शायद संभव नहीं था। तो उनका भी मैं आभार मानना चाहूँगी। तो बस फिर से एक बार सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने लिए भी जीना सीखिए, आपकी जो मन में इच्छा है वो भी करिए।
मैं ये नहीं कहती कि परिवार का नहीं सोचना है, परिवार का भी हमें सोचना है। परिवार का सोचते हुए अपने बारे में भी सोचिए। और ये जो बोलते हैं कि अब तो 40 के बाद तो ये तकलीफ़ वो तकलीफ़ होती है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए। जिस तरह परिवार को आप अच्छे अच्छे व्यंजन बना के, भोजन बना के खिलाते हैं, तो खुद भी पौष्टिक खाइए, व्यायाम करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।